पूरा उत्तर भारत एयर पोल्यूशन ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। एयर पोल्यूशन ਦੇ ਕਰਕੇ, हवा प्रदूषण ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਤੱਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ अरविंद केजरीवाल ते पंजाब के मुख मंत्री भगवंत मान, क्योंकि दोवां पासे दोवां सूबियां दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार है, एक सांझी प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। उस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच फैसले लए गए कि किवें दिल्ली दे विच फैल रहा जिहड़ा प्रदूषण है उसके मुढ़ले कारण की है। इत्थों तक कि हुण मजबूरी दे विच कह लईए जां कोई होर कारण है, अरविंद केजरीवाल ने यह गल तां हुण मंन लई है कि दिल्ली के प्रदूषण का कारण पंजाब सूबा नहीं है। हरियाणे का जिक्र नहीं किया गया इस दे विच, क्योंकि पंजाब के मुख मंत्री नाल बैठे सी ते उत्थे ही उन्हां दी पार्टी की सरकार है। इत्थों तक कि अरविंद केजरीवाल नूं हुण जिम्मेवारी तक लैनी पै गई कि पंजाब दे विच जिहड़ा प्रदूषण हो रहा है जां पराली नूं अग लाई गई तां उसकी सांभ संभाल दे लई किसानां दा कोई कसूर नहीं, उसका प्रबंध ही नहीं है, ते इसकी जिम्मेवारी आम आदमी पार्टी लैंदी है। और नाल बैठे भगवंत मान मुख मंत्री पंजाब ने की कुछ कहा, अरविंद केजरीवाल ने की कहा यह भी दसांगे। पर एक सब तो वड्डी ते जरूर नोटिस जिहड़ा लिया गया नैशनल ह्यूमन राइट कमीशन दे वल्लों, उन्होंने भी दिल्ली, यूपी, हरियाणा ते पंजाब दे मुख सकत्तर ਜਿਹੜੇ टॉप ਦੇ अफसर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ नोटिस भेज ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ NHRC ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, क्योंकि इस दे नाल मनुखी अधिकारां दा घाण हो रहा है। इस सीधे तौर के उत्ते कमीशन ने जिहड़ा नोटिस लै लिया तां मुख सकत्तर हुण 10 नवंबर नूं इकट्ठे होणगे कि अपने अधीन किसी होर अफसरां नूं भी माहरां नूं लैके जाणगे नाल, जां अपने वल्लों कुछ रिपोर्ट तैयार करके दसणगे कि साडे सूबे दे विच की हालात ने। क्योंकि जदों फसल कट्टी जाती है तो उदों पराली नूं अग लाउण दा मसला हर साल उठदा है, जिस दे पहला इल्जाम अरविंद केजरीवाल खुद अपने मूहों लाउंदे हुंदे सी कि हरियाणा ते पंजाब तो प्रदूषण है जिहड़ा ਉਹ ਆਉਂਦਾ है। पर हुण कसूते वो भी फस गए ने, सीधे तौर पर पंजाब नूं भी वो बलेम नहीं कर सकते। इत्थों तक कहिंदे नज़र आए कि बलेम गेम का हुण समा नहीं है, ये राजनीति करन दा समा नहीं है कि एक दूजे नूं कहंदे रहो, दूजियां पार्टियां अरविंद केजरीवाल नूं कहंदियां रहण ते अरविंद केजरीवाल बाकी पार्टियां नूं कहंदे रहण। हुण मजबूरी दे विच प्रैस कॉन्फ्रेंस भी करनी पै गई। इत्थों तक कि ऑड इवन दा फार्मूला भी दिल्ली दे विच अपनाया गया पिछले समय दौरान, उस दे उत्ते भी विचार चर्चा चल रही है कि जिहड़े साधन चलने ने वो ऑड इवन दे नंबरां दे हिसाब नाल भी चलाए जा सकते हैं। हुण देखण वाला समा होवेगा, पर उत्थों दे प्राइमरी स्कूलों के विच छोटे बच्चों नूं ध्यान विच रखदिआं होइआं स्कूल भी उदों तक बंद कर दिते गए हैं ਜਦੋਂ तक पोल्यूशन है जिहड़ा प्रदूषण कंट्रोल विच नहीं हुंदा। अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान ने की कहा पहलां ਉਹ सुणदे हां, उस तो बाद विस्तार नाल दस्सांगे कि जिहड़ा मुख सकत्तर नूं बुलाउण दा फैसला लिया गया, हदायतां दित्तियां गईआं ने, यूपी, हरियाणा, पंजाब भी उस दे विच शामिल है, दिल्ली भी शामिल है, कि वो उत्तर भारत दे विच इस खड़ी हुई समस्या दे नाल किवें नजिठदे ने। पहला सुणो अरविंद केजरीवाल ते भगवंत मान ने की कुछ कहा। वो कहते रहे केजरीवाल जिम्मेदार है, हम कहते रहे वो जिम्मेदार है, इससे कोई समाधान तो नहीं निकलता। जनता को इससे फ़ायदा तो नहीं होता। जनता को तो समाधान चाहिए। पंजाब में पराली जल रही है, हम मानते हैं पंजाब में पराली जल रही है, इसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। किसानों को समाधान चाहिए। किसानों को जिस दिन समाधान मिल जाएगा वो पराली जलाना बंद कर देंगे, क्योंकि दिल्ली तक जब पराली का धुआं पहुंचता है उसके पहले तो उस किसान के खुद के घर में वो धुआं जाता है, उसके बच्चों के धुआं जाता है, तो उसके लिए किसान जिम्मेदार नहीं है। पंजाब में हमारी सरकार है, अगर पंजाब में पराली जल रही है उसके लिए हमारी सरकार, हम जिम्मेदार हैं। हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं कि पंजाब में अगर पराली जल रही है, अभी हमारी सरकार को बने हुए 6 महीने हुए हैं। 6 महीने बहुत छोटा पीरियड होता है। बहुत सारी समस्याएं थी पंजाब की, बहुत सारे माफिया काम कर रहे थे पंजाब में, उन कई सारे माफियाओं को कंट्रोल किया है। इसके ऊपर भी मान साहब की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, वो अभी आपके साथ शेयर करेंगे। पराली के ऊपर पहला साल था, कुछ महीने का चंद टाइम मिला, कुछ कदमों में कुछ सफलता मिली, काफ़ी सफलता नहीं मिली, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक जब अब
लगे हुए हैं इस पे। अगले साल तक पराली के जलने का इंसिडेंस काफ़ी कम होगा। कई सारे कदम उठाए जाएंगे, स्पेसिफिक कठोर कदम उठाए जाएंगे, किसानों के साथ मिलकर कदम उठाए जाएंगे। लेकिन हम इसमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहते। पंजाब के अंदर अगर पराली जल रही है उसके लिए हम जिम्मेदार हैं, हमारी सरकार जिम्मेदार है। पराली नहीं जलाना चाहता किसान, हाँ अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। जैसा कि अरविंद जी ने बोला कि हमारे पास इतना कम समय था, इतने कम समय में दोनों फसलें आ गई। 16 मार्च को सेरेमनी थी, बस 15 दिन बाद गेहूं आ गया, बिल्कुल गेहूं के बाद धान आ गया। धान की प्रोक्योरमेंट में कोई कमी नहीं है, लिफ्टिंग में कोई कमी नहीं है, किसान को पैसे मिलने में कोई कमी नहीं है, बल्कि घंटों में ट्रांसफ़र हो रहे हैं पैसे। लेकिन अगर हम ये शान से कहते हैं कि इस साल पंजाब में, हरियाणा में या देश में इतने लाख मीट्रिक टन धान पैदा होगा, रिकॉर्ड टूट जाएंगे, तो हम उस बात को तो शान से कहते हैं। लेकिन हम उस समय ये भी हमें याद रखना चाहिए सरकारों को कि अगर धान के रिकॉर्ड टूट रहे हैं तो पराली के रिकॉर्ड भी टूटेंगे, उतनी पराली भी तो आएगी। तो हमने अभी क्योंकि समय कम था, फिर भी हमने बायो एनर्जी का इंडिया का पहला प्लांट, बर्बियो कंपनी है जर्मनी की, उलहरा काका के पास माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी वहाँ पे आए थे, उद्घाटन किया। वो एक प्लांट जो है 47,000 एकड़ की पराली उठा लेगा, पैसे भी देगा, उठा भी लेगा। एक प्लांट सिर्फ 47,000 एकड़, सिर्फ, क्योंकि पंजाब में 75 लाख एकड़ में धान की बुआई होती है। तो एक से तो काम नहीं चलेगा, ऐसी हमें पीसीओ कंपनियां चाहिए, पराली से बिजली बनाने वाली कंपनियां, पराली से सीएनजी बनाने वाली कंपनियां, बहुत कुछ लेटेस्ट आ गया। हम आपसे ये वादा करते हैं अगले साल नवंबर में इसी हॉल में शायद हम किसी और एंगल से बैठेंगे कि हम उस समय तक इसका हल कर चुके होंगे। जिथे एक पासे दो मुख मंत्री इको प्रेस कॉन्फ्रेंस बह के अपनी दलीलां दे रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल भी पहला पंजाब सूबे नूं घेरदे रहे ने जदों उन्हां दी कोई विरोधी सियासी पार्टी सत्ता विच हुंदी सी कि पंजाब दा धुआं ही दिल्ली नूं गैस चैंबर तक बना दिंदा है। पर हुण गैस चैंबर दिल्ली नूं बनाया गया, इस दे बारे ਜਿਹੜੇ दिल्ली ਦੇ LG ने VK सक्सेना उन्होंने भी मुख मंत्री पंजाब भगवंत मान नूं चिट्ठी तक लिख दी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख मंत्री नाल ते गलबात हो गई सी, पर पंजाब के मुख मंत्री नाल जदों उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, गलबात करने की कोशिश की इस मसले के उत्ते, तां इस दे बदले वापस फोन कॉल तक भी मुख मंत्री भगवंत मान की नहीं आई, जिस दे करके उन्होंने चिट्ठी लिखनी पई। चिट्ठी दे विच साफ लिख दिता गया कि पंजाब सूबे दे विच सड़दी जिहड़ी पराली है उस दे करके 90% पोल्यूशन है, जिहड़ा हवा का प्रदूषण वो दिल्ली दे विच हो गया। इस दे विच हरियाणा का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि हरियाणा दे विच होर विरोधी सियासी पार्टी की सरकार है, पंजाब दे विच कुछ होर है। तो इस दे करके जिहड़ियां पार्टियां किहड़ी सत्ता दे विच है, किहड़े सूबे विच, उस आधार दे उत्ते भी इस सड़ रही पराली दे उत्ते सियासत लगातार हो रही है। पर किसान इस सारे मसले दे विच मजबूर ने। इत्थों तक कि एक अंकड़ा जिहड़ा तुहाडे नाल सवेरे भी असीं ABC पंजाब ते साझा कीता सी खबर दे विच, जिस दे विच पंजाब दे कैबिनेट मिनिस्टर ने VIP जोन ने जिथे पराली साड़न के मामले जिहड़े ने सैकड़े तौर के उत्ते दर्ज किए गए, किते किते तां गिणती है जिहड़ी 500 तो भी वध मामलों की है, जिथे ये पोल्यूशन है जिहड़ा खेतीबाड़ी मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के हलके दे विच भी जिहड़े आंकड़े ने जिहड़े वो बहुत दर्ज किए गए जिथे पराली साड़ी गई। तो हुण इस मसले दे विच VK सक्सेना LG की पंजाब के मुख मंत्री नूं लिखी गई चिट्ठी और NHRC दे वल्लों कीता गया जिहड़ियां दित्तियां गईयां हदायतां मुख सकत्तरां नूं, जिस दे विच दिल्ली, UP, पंजाब, हरियाणा ये शामिल ने। इस दे विच हुण ये सारी 10 नवंबर नूं जिहड़ी होण वाली मीटिंग हो रही प्रैस कॉन्फ्रेंसां, बयानबाजी कि जमीनी पद्धर के उत्ते समस्या हल करन दे विच किसानां दी मदद करनगे जां फिर सिर्फ पिछले सालों के वांग बयानबाजी होंदी रहेगी।
ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਆਮ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਪਰ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।